सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, उनकी जो संस्था है उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ, उनके टीम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये चांस दिया है कि आपके साथ मैं एक विषय जो कि अष्टांग योग का यम नियम, उस पर आपके साथ में मैं चर्चा करूं। ठीक है, तो वो हमारा विषय स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको विदित है, आप लोग ने देखा होगा फ्लायर में कि मेरा नाम भरत गुप्ता है, योगाचार्य भरत गुप्ता। मेरा आध्यात्मिक जो नाम है योगी सत्यानंद है, और मैं इंटरनेशनल योग ट्रेनर हूँ। और अभी मैं आपसे यूएसए से बात कर रहा हूँ। मैं विदेशों में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नेपाल, ऐसे अनेक देशों में सेशंस लेता हूँ। 2009 से 11 साल हो गए हैं। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलके देश विदेश में, और देश में पिछले 36 साल से निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। और अभी विदेश में हम 11 साल से, पिछले 11 साल से जो भारतीय योग है, हमारा जो पहले हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, और जो योग है वैदिक, वो हम सिखाते हैं। और यहाँ पे सभी जगह विदेशों में ये काफ़ी पसंद किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम उनको निःशुल्क योग सिखाते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि आप कैसे निःशुल्क। तो हमने कहा है कि हमारा नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, योग का आविष्कार भारत में हुआ है, तो हम गुरु पद पे हैं। और गुरु का काम है कि शिष्यों को विद्या दान करना, जो सबसे बड़ा दान होता है। तो वो हम लगे हुए हैं करने में। और आप सबके आशीर्वाद और शुभेच्छा से आने वाले दिनों में हम लोग आगे और अलग अलग देशों में जाके सिखाएंगे। मेरी उम्र 71 ईयर्स है। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके 2009 में रिटायर्ड हुआ था। और उसके बहुत पहले से ही मैं, एक्चुअली बचपन से ही मैं योग करता हूँ। और 2005 से फिर मैं ऑफिशियली सब जगह योग सिखाना चालू कर दिया है। और उसके पहले भी मैं सिखाता था, पर जो जहाँ पे रिकॉर्ड है वो 2005 है। उसके पहले तो 84 से मैं ये सब योग वगैरह सब जगह सिखाता हूँ, पर उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। और मैंने और मेरी मिसेस ने, हम लोग ने यहाँ पे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंडिया में, नागपुर में। वहाँ से हम दोनों ने अभी 4-5 साल पहले हमने वहाँ पे मास्टर डिग्री करी योग साइंस में। और अभी हम दोनों मिलके पीएचडी कर रहे हैं योग साइंस में। अमेरिका में फ्लोरिडा में एक योग संस्कृतिम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से हम लोग कर रहे हैं। और मैं यूनिवर्सिटी में जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वो उनको मैं योग के अलग अलग सेशंस लेता हूँ। और फिर और एक है कवि कुलगुरु कालिदास का और एक कॉलेज है, चक्रपाणी कॉलेज, वहाँ मास्टर डिग्री योग और बीए योग, ऐसे अनेक विद्यार्थियों को हम वहाँ पे अलग अलग विषयों को लेते हैं। और विदेशों में भी जैसा जैसा जो भी सब्जेक्ट देते हैं वो विषय पे हम उनको प्रयत्न करते हैं सिखाने के। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। समय बहुत सीमित रखा है, हमारे अभी यहाँ पे हमारे 6:35 शाम के हुए हैं। ठीक है, हर एक देश में अलग अलग टाइमिंग्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर मुझे बराबर 7:15 समाप्त कर देने का है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने विषय को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि हम जानते हैं कि व्याधियाँ कितने प्रकार की है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि आप सभी लोग योग के विद्यार्थी भी है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि 3 प्रकार की है। एक तो दैहिक है, मानसिक है और दैविक है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग दैहिक और दैविक ये बीमारियों से त्रस्त थे। पर हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति किया कि काफ़ी हद तक दैहिक जो बीमारियां हैं उसको तो कंट्रोल कर लिया है ना।
दैविक का तो अभी भी कुछ इस पे हम लोग यानी सेंस हो जाता है कि भाई बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है या ये होने वाला है, पर फिर भी अभी भी कोशिश जारी है कि भाई उसे जन और माल का हानि ना हो। और रहा अभी मानसिक का, तो मानसिक जो व्याधियां हैं जिसको हम साइकोसोमेटिक बोलते हैं, जो तनाव के कारण आज जग भर, फिर गरीब देश रहे कि अमीर देश रहे, सब जगह ये मानसिक बीमारियां यानी साइकोसोमेटिक बीमारी यानी मनोदेहिक बीमारियां काफ़ी आम बात हो गई है। और वो क्यों हो रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप भी अपने मन में सोचिए कि मानसिक बीमारी क्यों हो रही। तो सबसे पहले तो आपके इसमें आता होगा कि भाई हम तनाव से ग्रस्त रहते हैं, बराबर। तो मैंने कुछ ऐसे 10 पॉइंट निकाला है जो हम लोग देखते हैं कि क्या सचमुच यही व्याधियों के मुख्य कारण हैं। तो पहला है कि प्रकृति विरुद्ध हमारी जीवन शैली है ना। हमारी जो पूर्वज, आप लोग को याद होगा, आज मैं आपसे बात ही करने वाला हूँ, है ना। किताबी ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि किताबी ज्ञान तो किताब तक ही सीमित रहता है। अभी 71 साल की उम्र है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने इतने सालों जो योग का अध्ययन किया है, जो अनुभव है, वो आपके साथ बांटूँ, है ना। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि हम लोग कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपकी जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है ना। सभी एलोपैथी डॉक्टर से सभी लोग बोलते हैं, और सही में वैसा हो गया है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पशु देख लो, पक्षी देख लो, है ना, क्या करते हैं वो लोग, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, है ना, दिन भर अपना काम करते हैं, जो भी उनका खान पान है ना वो करने का, और बस सनसेट हुआ कि फिर वो खाना वाना सब बंद कर देते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। हमारे पूर्वज भी वैसे ही करते थे, बहुत जल्दी ये सब होता था। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रगति के लिए पाश्चात्य देशों की संस्कृति, क्योंकि जब इंडिया में दिन होता है तो यहाँ रात होती है, तो वहाँ पे विदेशी लोग दिखाते टीवी वगैरह में हम लोग को, पिक्चर्स वगैरह में ऐसा, तो रात में हम लोग ने जगना चालू कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। अब देखिए, प्रकृति के विरुद्ध आप जितना जाएंगे ना उतने आपको नुकसान होगा। ये एकदम लिख के ले लो, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना, प्रकृति के साथ में जाना। आज ये जो कोविड-19 हुआ है वो भी प्रकृति के विरुद्ध जाके हुआ है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। अरे भाई, हमको इंसान बनाया गया है तो हमने सात्विक भोजन करना है, हमने वेजिटेरियन का भोजन, जो हमारे लिए शरीर के लिए वो उपयोगी है ना। पशु के लिए ठीक है, उनकी हथेलियाँ का साइज़, लंबाई वगैरह सब हमसे काफ़ी अलग होता है, क्योंकि वो प्रोटीन्स वगैरह मांस उस खाते हैं वगैरह। तो हमें अपना देखना है कि हमारा जो जीवन शैली है वो प्रकृति के साथ मिली हो। और दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट आता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसा बने शरीर, है ना। तो हमारी जो आदतें अभी हो गई ना पाश्चात्य सभ्यता को देखते देखते, कि हम लोग फास्ट फूड, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोगों को घर में नाश्ता करने के लिए समय नहीं है, ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं या ड्राइव करते हैं, कार में अकेले ही रहते हैं जनरली, तो एक हाथ से ड्राइव करते हैं और एक हाथ से खाते हैं और ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं। आप बताइए कि क्या सचमुच उनके पेट में वो जो सात्विकता जाती होगी। पहली बात तो जो खा रहे हैं वो सब रासिक और तामसिक है ना। सात्विक भोजन अर्थात जैसे हमारी गृहिणियाँ, आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में सब जो गृहिणी रहती थी वो खाना बनाती थी, तो आजू बाजू में सब लोग बैठ के उसको खाना खाते थे, और खाना ताज़ा ताज़ा बनाते थे तो खाते जाते थे, ठीक है। आयुर्वेद में भी लिखा है कि 48 मिनट में अगर खाना खाते हैं तो पूरी तरह से सात्विक है। अभी तो थोड़ी सी ढील छोड़ दिया है कि भाई 3 घंटे तक सात्विक है, उसके बाद में फिर बासा खाना हो जाता है। तो बासा खाएंगे तो फिर वो तो इसका तामसिक हो गया, है ना। और रासिक भी भोजन नहीं करना है। हमने घर में जो सात्विक भोजन, जो एकदम सादा हम लोग जो रोज़ बनाते हैं वही करेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होगी। हम लोग आजकल देखें कि नकारात्मक विचार बहुत होने लगे हैं, सही है ना। सभी चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, अपनी नहीं दूसरों की, हर इसमें। तो एक एटीट्यूड बन जाता है ना। जो नकारात्मक विचार है तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत डेवलप हो जाते हैं, है ना, कार्टिसोल हार्मोन्स, और उसका जो परिवार है पूरा का पूरा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना। और फिर आजकल क्या हो रहा है, हमारे शरीर की जो कार्य करने की जो क्षमता है ना वो हमने कम कर दिया है। सभी को पता है, सबकी। पहले क्या होता था, हमारे जो माँ बाप थे या दादा दादी नाना नानी, वो शरीर से बहुत काम करते थे, खेतों में काम करते थे, दुकान रहती थी, सब कुछ बहुत बाहर का खेल कूद होता था, सब कुछ होता था।
तो शारीरिक व्यायाम से उनकी खुराक भी वैसी थी और बीमारियां नहीं होती थी। आजकल क्या हो गया, हम लोग सब मशीन से काम करना चालू कर दिए और शरीर से तो कार्य करते नहीं है। मुझे बताया, अपना शरीर का डिज़ाइन वैसा है, हम लोग डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं तो उसकी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भाई, है ना। और दूसरा, आजकल शरीर से कम करते हैं और दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य। भाई देखो, दिमाग की एक क्षमता होती है, क्या आपने अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ाया है? कभी प्रयत्न ही नहीं किया ना बढ़ाने का। तो योग जो है ना, अष्टांग योग, उसके द्वारा आप आराम से हमारी क्षमता बढ़ा सकते हैं। मानसिक क्षमता, दिमाग की क्षमता, मन की क्षमता, शरीर की क्षमता, सब कुछ बढ़ा सकते हैं। पर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम अपने टीवी देखने में, गप्पा गोष्ठी करने में, इधर उधर की सब करने में ही मशगूल रहते हैं। फिर उसका भुगतान तो करना पड़ेगा भाई, है ना। तो मानसिक कार्य करिए, पर अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमता तो बढ़ाइए। देखिए, बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जब जैसे एग्ज़ाम हो रही है तो आप जो स्ट्रेस लेते हैं वो पॉजिटिव है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वापस जो इलास्टिक आपने खींचा वो वापस चले जाएगा। पर आप बताइए, रोज़ 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 तनाव, या ना हमारी क्षमता से ज़्यादा हम कार्य कर रहे हैं, हमारी क्षमता से ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी नकारात्मक निगेटिव, तो क्या होता है, हम खींच के रखते हैं, रोज़ ज़्यादा खींच के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको रिलैक्स होने ही नहीं देते हैं। हमारी पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम, उसको काम करने ही नहीं देते। हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही हरदम होते हैं। तो क्या होता है, इलास्टिक को आप हर बार बहुत रोज 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 खींचेंगे, वापस जाने नहीं देंगे तो उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी। तो वैसे हम लोग का है ना। दिमाग की एक क्षमता होती है, उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, है ना। इसलिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और आज कोविड-19 में तो पूरा एस्टेब्लिश हो गया, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बोलने लगा, भैया आप अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, लिम्फेटिक सिस्टम आपको अपनी इम्प्रूव करना है, तो आपको योग करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है ना। पर कोई ये नहीं बोलता कि यम नियम करो। तो आज हम यम नियम पे ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और फिर होता है कि हमारे जो कार्य, जैसे सुबह उठ के ना इतनी भागदौड़ भागदौड़ भागदौड़, देख लीजिए बच्चा स्कूल से जाता है ना, तब से उसकी ज़िंदगी में चालू हो जाता है। हम लोग भी वही करते जाते हैं, बस भागा भागी भागा भागी। तो उससे क्या होता है, आप रिलैक्स तो कर ही नहीं रहे, शांत तो शरीर को थोड़ा सा विश्राम देना है ना। हम लोग अलग प्रकार का विश्राम देते हैं, वो गलत है। फिर हमारा खान पान सही रखना चाहिए, और जो दैनिक कार्य उसको अच्छे से रीडिज़ाइन कीजिए, ताकि आप जो जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, अननेसेसरी ना करें। गधे के समान नहीं काम करना है ना, न शारीरिक न मानसिक। और आजकल हो रहा क्या है, ये सब जो आ रहा है ना, सब चीज़ें हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देख देख के हमको ऐसा लगता है वो कितना एडवांस है, उनके पास कितना पैसा है, कितनी ऐशो आराम है, हमको भी चाहिए, तो हम वो उसके पीछे भागते रहते हैं। उल्टा यहाँ पर ये है कि जब हम अपनी संस्कृति के बारे में इनको बताते हैं, तो इनको लगता है कि आपकी जो वैदिक संस्कृति कितनी महान है, हम आपका अनुकरण करना चाहते हैं। बोलते हैं ना, दुनिया गोल है, जो दूसरे की चीज़ हमको अच्छी लगती है, अपनी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। तो वो हमें हमें अपने वैदिक संस्कृति के ऊपर गौरव होना चाहिए। आज पूरी दुनिया मानने लगी, योग का भी आविष्कार हमारे वैदिक संस्कृति का ही है ना। और आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट्स, हम लोग यंत्रों का बहुत, तो रेडिएशंस बहुत हो रहा है, हमारे ब्रेन पे बहुत ज़बरदस्त उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां है ना, वो आने नहीं दे रही उनके जो बैड इफ़ेक्ट्स है नेट वगैरह पे। पर आपको हम बताते हैं कि ज़बरदस्त है। बहुत लोग को मैंने देखा है कि सोते हैं ना तो बाजू में अपना मोबाइल रहता है। मुझे बताइए, रात भर वो मोबाइल चालू रहता है, अर्थात अपन ऑन नहीं किया, पर उसके सिग्नल्स वगैरह तो चालू है। बैड इफ़ेक्ट हो रहा है इसका, रेडिएशंस, जैसे हमारे माइक्रो ओवन हो गया, ये कोई भी आप ले लीजिए, टीवी हो गया, ये हो गया, सब रेडिएशंस तो दे रहे हैं ना। तो ज़बरदस्त उसका बैड इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज़बरदस्त उसका असर हो रहा है। और हमारी दिनचर्या जो चाहिए ना, उससे बहुत ज़्यादा गतिशील हो गई है। और ये इतना गतिशील हो के भी क्या आप देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि 60 70 80 के बाद में बुढ़ापा आता था। आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास में 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के जवान लोग वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं हमको बीपी हो गया, हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हमको डायबिटीज़ हो गया, हमको ये पेन है, वो पेन है, नींद नहीं आ रही, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या रहा है ना। काम करो उसके लिए बोल रहा, पर उसमें कोई तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना।
तो भाई समय 8 घंटा ठीक है, 10 घंटा ठीक है, पर बाकी के समय आराम करो ना। उसमें भी आप अपने शरीर को, मन को, बाकी के चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी उसमें इस्तेमाल करते हैं। आपकी एनर्जी, इसलिए कहा गया है कि इसका सभी का उपाय अगर आप करते हैं तो ये है अष्टांग योग, जो कि महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर तरीके से, है ना, जितने अपने चित्त की वृत्तियां हैं ना उसको निरोध करने का। क्योंकि देखिए जो भी डिजीज़ हो रही है ना, है ना, अभी साइकोसोमेटिक जो मेन या कोई भी डिजीज़ आप पकड़ लीजिए, है ना, सबका बेस क्या है? हमारा मन है। पूरी तरह से मन पे इफेक्ट होता है। आपको पता है 5 कोश होते हैं हमारी आत्मा पे, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, फिर बाद में हमारा प्राणमय कोश, और बाद में हमारा अन्नमय कोश। होता है क्या है, जो मनोमय कोश है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर हमारी जो प्राणमय शरीर है और अन्नमय शरीर है ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये मनोमय शरीर को जो है ना, हमारे मन में जो बहुत स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके कारण क्या होता है मन में और विज्ञान में कोश हम डेवलप ही नहीं करते हैं। तो योग अगर लेते हैं, योग का अध्ययन करते हैं तो आपका विज्ञान में कोश डेवलप होगा। जब विज्ञान में कोश होगा तो क्या सही है क्या गलत हुआ वो डिसीजन आप ले सकते हैं। मन क्या होता है, ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये बुद्धि को पूछता है, इंटेलेक्ट को पूछता है, विज्ञान में कोश को पूछता है ये करूँ कि वो करूँ। तो फिर उसको विज्ञान में कोश उसके जो मेमोरी में होता है, स्टोर में, वो हाउस में जो पढ़ा है लिखा है, उसके जो अनुभव है वो बेसिस बोलेंगे हाँ ये करो ये मत करो, है ना। पर हमने कभी विज्ञान में कोश को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं किया। तो इसलिए आप सभी जो भी सुनने वाले हैं बच्चे लोग, है ना, जनरली मैंने देखा है कि इसमें सब यंग बच्चे ही आते हैं। तो आप अपना विज्ञान में कोश बहुत बढ़ाओ, है ना, जितना बढ़ाएंगे उतना आपके डिसीजन परफेक्ट होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे यम नियम के ऊपर। आपने देखा होगा कि जैसे अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, ये तो सभी को पता है। अब कोई बता सकता है मुझे कि यम और नियम को सबसे पहला क्यों दिया है उन्होंने, है ना? ध्यान को क्यों नहीं ले लिया पहले, धारणा को क्यों नहीं लिया, प्रत्याहार क्यों नहीं लिया, आसन को क्यों नहीं लिया पहले, प्राणायाम को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बेस है समाधि का, ध्यान का। अगर आप सचमुच ध्यान को लगाना चाहते हैं, लगता तो है नहीं बोलना, ये अपने हाथ में नहीं है, ये लग जाता है। पर अपना अभ्यास क्या है, जैसे बहिरंग है यम नियम आसन प्राणायाम, ये बहिरंग है। जब तक आप इसका अच्छे तरह से अभ्यास नहीं करेंगे, इसमें तरबेज नहीं होगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका प्रत्याहार धारणा ध्यान होगा ही नहीं, समाधि होगा ही नहीं। तो जो अपने मनुष्य के हाथ में है 1 2 3 4 यानी यम नियम आसन प्राणायाम, ये अपने हाथ में, अगर इसका अपने अच्छे से रेगुलरली अभ्यास किया तो आपको प्रत्याहार के फ़ायदे मिलेंगे, धारणा के फ़ायदे मिलेंगे, ध्यान के फ़ायदे मिलेंगे, समाधि भी मिलेगा, है ना। यम नियम इसलिए ज़रूरी है राष्ट्रांग योग के हिसाब से कि महर्षि पतंजलि ने पहले ही बोला कि हमारे इसमें इतने सारे विचार आते रहते हैं, हमारा माइंड जो है चैटिक रहता है ना, अनस्टेबल रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या है, यम और नियम। मैं तो कहता हूँ कि यम नियम के द्वारा आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो सकते हैं। सब बीमारियों की जड़ यम और नियम ही है। और ये यम नियम कोई अलग से नहीं है, अभी सभी धर्मों में जो आप नियम देखते हैं पालते हैं वो यम नियम से वो वैसे के वैसे ही है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। और आपने ये भी कभी देखा है क्या कि जैसे आप लोग गार्डन में देखते हैं लोग आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना, या कहीं संस्था में आप देखते हैं जब सीखते हैं जब तो बहुत सिंसियरली रहते हैं, या घर में हम खुद करते हैं तब आप इतने सिंसियरली रहते हैं क्या? सचमुच मुझे बताइए कि आसन करते समय क्या हम श्वास की ओर ध्यान देते हैं क्या? सिखाते समय सभी बोलते हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान देना, पर देते हैं नहीं देते हैं। हमारा मन तो भटकते रहता है। क्यों भटकता है? उसका कारण यम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, है ना। और फिर हम श्वास की और फिर कंसंट्रेट हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। जैसे जहाँ पे स्ट्रेचिंग आ रहा है वहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है, हमारी इष्ट देवता पे कंसंट्रेट करना है आसन करते समय, ताकि हमारे जितने द्वंद्व है ना, ये तो द्वंद्व को ख़त्म करने वाला है ना आसन। तो ये एकाग्रता भी बढ़ाएगा आपका, यानी ध्यान का ये प्रैक्टिस सेशन चालू हो गया आपका, है ना, आसन से। तो आपका कंसंट्रेट आपके श्वास पे रखना है, और बाद में फिर हमारा जो ध्यान है वो कहीं तो एक पर्टिकुलर जहाँ पे आपका फाइनल स्टेज में आप रुकते हैं
वहाँ 1 से 2 मिनट जैसे भी जो भी टाइम है वहाँ पे आपको रुकना है। आपको पता है क्यों रुकना है वहाँ पे? बहुत लोग रुकते ही नहीं हैं। रुके इसलिए कि जो हार्ट के लिए है ना? हार्ट जो बनाया है वो ब्लड सर्कुलेशन के बनाया, एक पंप दे दिया ब्लड सर्कुलेशन के लिए। पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यूनिटी हमारी है ना, जो कचरा वगैरह सब निकाल के सब बाहर फेंकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, पंप वगैरह नहीं है, वो लिम्फेटिक सिस्टम है। तो जब आसन में आप वहाँ पे रुकते हैं ना, इसलिए बोले स्थिर सुखम आसन। क्यों बोला गया है कि आपको वहाँ रुकना है। जो अपने शास्त्रों में सभी आसन का एक समय दिया गया है, तो वहाँ जब आप रुकते हैं ना, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम करना चालू कर देता है। जितना वायरस है, बैक्टीरिया वायरस, उसको उसको टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह खाते जाते हैं और तबाह करते जाते हैं। आप उसको समय ही नहीं दे रहे, आप एक आसन कर रहे हैं, दूसरे आसन में जा रहे हैं, और वो भी विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आसन के फायदे मिलने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। तो यम नियम हमको बहुत पालन करना। प्राणायाम देख लीजिए, बोलते हैं कि श्वासों के ऊपर ध्यान दो। क्या सचमुच लोग श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं? लंबी गहरी श्वास लेते हैं? नहीं लेते हैं। जब तक उनका सेंस रहता है जब तक लेते हैं, बाद में फिर कहीं तो खो जाते हैं ना, तो वो उसकी लंबी श्वास कम हो जाती है और ध्यान हमारा श्वास पे नहीं रहता, विषय में भटक जाता है। तो ये सब आसन प्राणायाम अगर आपका अभ्यास अच्छे से नहीं होगा ना, तो फिर आप प्रत्याहार का बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप डिटैच कैसे कर सकेंगे अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को विषय के साथ में, है ना। उसको अंतर्मुखी बनाना है हमारी इंद्रियों को। इंद्रियां तो बाहर बहिर्मुखी हो गई है, विषय के साथ अटैच हो रही है। तो ये अष्टांग योग में यही बताया कि हमको अंतर्मुखी बनाना है, तो प्रत्याहार का डिटैच करते आएगा। जब तक आप विषय से डिटैच नहीं होगे तो आप धारणा कर नहीं सकते हैं। धारणा अर्थात कोई भी एक विषय पे, फिर वो स्थूल रहे सूक्ष्म रहे, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस कोशिश करना है कि मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। हमारा मन भागते रहेगा क्योंकि जंगली है ना, मन इंद्रियाँ वगैरह सब जंगली है, जंगली घोड़े, इसको पालतू बनाने का है हमको। तो इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास करना ही पड़ेगा, जब ये धारणा होगी, है ना। और धारणा जब थोड़े थोड़े समय के लिए अगर आप वहाँ पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस जब करते रहेंगे, है ना। धारणा की प्रैक्टिस हमारी नहीं होती, ये यम नियम आसन प्राणायाम में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्राणायाम में श्वास की ओर ध्यान दे रहे हैं क्या, है ना। आसन में आप वो विषय की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्या, श्वासों की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आपका प्रत्याहार धारणा होते जा रहा है, ठीक है। और इसका ही अनुभव हमने जब 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप अभ्यास करते हैं अष्टांग योग का, है ना, और उसके बाद में उसका अनुकरण होना चाहिए। जब हम गलत गंदी चीज़ें या गलत विषय से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मन रोकना चाहिए उसको। अगर वो नहीं रोकता है तो हमारा विज्ञान में कोर्स फेल हो गया, है ना। हम मन हमारा अभी भी जंगली है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से आपको यम नियम की करना है। इसलिए मैं बता रहा कि यम नियम बहुत 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 ज़्यादा महत्व है। और धारणा के बाद में ध्यान, है ना। ध्यान कब लगेगा? कंटिन्यूस, जब आपकी ये पूरी प्रैक्टिस, इसलिए सीढ़ी है ये, पहली यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, चौथी। तो आप डायरेक्ट ध्यान के, लोग बोलते हैं ना आओ हम ध्यान सिखा देते। ध्यान इतना आसान नहीं है। आप आंखें बंद हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं, पर आपका मन देखिए इतने सारे विचार आने, जो नहीं आते वो भी विचार आएंगे, क्योंकि मन तैयार ही नहीं है, जंगली है, अभी भी भागते रहता है। तो समाधि तो छोड़ ही दो, है ना। तो समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आज का विषय जो लिया है ना, वो यम नियम का लिया, ठीक है। तो चलते हैं हम यम के बारे में। मैं किताब के बारे में नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी विभूतियाँ बताए, आप ये कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये कर लेंगे तो ये मिलेगा, है ना। उसके बारे में नहीं, आप प्रैक्टिकल देखेंगे आजकल की ज़िंदगी में। तो सबसे पहले अहिंसा ले लेते हैं, ठीक है, यम का, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 है ना। अब अहिंसा के बारे में लोग क्या सोचते हैं? अरे भैया किसी की हत्या नहीं करना, नॉन वेज नहीं खाना, है ना। कोई अगर हत्या किसी को मार रहा है वगैरह तो रोकने की कोशिश करना वगैरह, वो तो हो गया कर्म से। पर मुझे बताओ, कभी आप वाणी के द्वारा हिंसा करते हैं कि नहीं? करते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को भला बुरा कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बुरे सब लोग का अनादर करते हैं, गुस्सा होते हैं। ये क्या हो गया? दूसरे की हिंसा ही तो कर रहे हैं। वो तो जाने दीजिए, आपके मन में भी अगर किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं ना, गंदे विचार आते हैं, क्रोध की भावना आती किसी के प्रति, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा हो गई है। आपको पता है कि नहीं पता है, पर हम जो सोचते हैं ना, उसके वाइब्स, उसके वाइब्रेशंस वो मनुष्य तक पहुंचते हैं। वो फिर कहीं पे भी बैठे रहे, कोई भी देश में बैठे रहे, वहाँ तक वाइब्स जाएंगी, वाइब्रेशन। समझ, रेकी में यही बताया गया है
ठीक है। तो आप किसी के बारे में गंदा गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो जा रहे हैं वाइब्रेशन, और उसके कारण क्या हो रहा है, मन आपका दुखी हो रहा है, वो तो आदमी को पता भी नहीं है। भैया तो आ बैल मुझे बार, तो हम क्यों दुखी होने का, है ना। और जब अहिंसा पालन करते ही नहीं है तो आपके यम होंगे नहीं, फुलफिल ही नहीं होंगे, नियम भी फुलफिल नहीं होंगे, आसन प्राणायाम कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल रहे हैं बच्चों, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि अगर आपको सचमुच योग एक्सपर्ट बनना है, योग टीचर आप चाहते हैं कि आपके वाणी में शब्दों में वचन आए और लोग सुने, उनके हृदय में उतरे, तो आपको खुद पहले अनुपालन करना है, उसका अनुकरण करना है, उसको फॉलो करना है। मैं अगर चाय पीता हूँ और बच्चों को बोलूँ कि चाय मत पियो, तो आपको लगता है कि वो सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमने ऐसा बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि मत करो, बच्चे करते ही है, क्योंकि वो तो उनके पिताजी उनके आदर्श है, उनके माता पिता। तो समझ रहे हैं आप लोग, तो आपको पहले करना पड़ेगा, जब वो आप जिनको सिखाएंगे ना, वो आपका सुनेंगे, आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी। ठीक है। तो अहिंसा ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा का पालन करना, कर्म से, वाणी से और मन से। मन के बारे में भी किसके प्रति बुरे विचार नहीं आना चाहिए, गंदे विचार नहीं। अहिंसा हो गया। सत्य, सत्य का पालन करना है भाई, सत्य आपको बोलने का है। जो देखा, जो ग्रहण किया, उसको ही वापस उसको रिप्रोड्यूस करना है। जनरली होता नहीं है, लोग रिप्रोड्यूस के समय नमक मिर्च लगाते हैं, बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, कुछ तो कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो और उसके कारण बोलते हैं ना, सत्य जो होता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती, वो हरदम जीता रहेगा। कितना भी विघ्न आना, तो आखिरी में सत्य की जीत होती है, हम लोग ने देख लिया ये। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी नहीं करना। अब चोरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कर्म द्वारा, वाणी द्वारा और मन द्वारा। तो कर्म द्वारा हम किसी की चोरी नहीं भी करें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि बाजू के नेबर के गार्डन में बहुत सुंदर फूल लगा हुआ गुलाब का, आपको बहुत पसंद आया, आप चाहते हैं कि वो काट लूँ और अपने पास रख लूँ या भगवान को अर्पण कर लूँ, या जो भी करना है, ठीक है। तो अगर आप बिना परमिशन से काट के ले लेते हैं तो क्या होगा उसका, तो चोरी हो गई ना एक प्रकार की। कोई भी किसी के बिना परमिशन से वस्तु उठाना अर्थात चोरी हो गई, तो ये कर्म हो गया। अब वाणी से भी हम चोरी करते हैं, है ना, मन से भी चोरी करते हैं, है ना। तो जैसे कोई हाँ, बीच में कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। तो हम ये बता रहे थे कि जैसे किसी सुंदर स्त्री या पुरुष देख ले, तो अपोजिट सेक्स वाले चाहते हैं कि भाई वो हमें मिल जाए। गलत तरीके से जो सोचते हैं ना, वो भी एक प्रकार की चोरी हो गई, है ना। ईश्वर ने सुंदर बनाया है किसी को भी, तो हमने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इतनी सुंदर बनाया है, पर वो उसकी गलत चाह नहीं रखना चाहिए। तो चोरी का वो है कि हमारे मन में भी चोरी के विचार किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। कोई चीज़ सुंदर दिख गई है तो वो मैं कैसे लूँ बिना परमिशन के या गलत चीज़ों के कारण। तो फिर होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत महत्व का है, बहुत ज़्यादा। हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है ना, वहाँ पे यही है। एक तो आप सेक्स एनर्जी यूज़ कीजिए या फिर क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, दोनों में से वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है स्वादिष्टान चक्र में, है ना। कि लोग अगर हमारी जो सेक्स एनर्जी अगर उसको हमने कंट्रोल करके रखा, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, बहुत सफल व्यक्ति। क्योंकि जिस मनुष्य में क्रिएटिविटी है, वो कहीं पे भी जाएगा तो चमकेगा और वो सफल होगा, है ना। तो ये बता रहे कि ब्रह्मचर्य अर्थात क्या होता है कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वो गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित ही ना हो। गंदा दिखता है वो, उसके तरफ हमारी नज़रें जाना ही नहीं चाहिए, कट हो जाना चाहिए। हमारा मन बोलना चाहिए नो, ठीक है, ये गलत है। हमारे मन में भी अगर गलत गंदे विचार आते हैं किसी के प्रति, तो वो भी कट होना चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं, हम यम नियम आसन प्राणायाम, आप बोलें कैसे इसके प्रैक्टिस करने का, ये सब कट हो जाना चाहिए वगैरह आप बोल रहे हैं, तो आसन प्राणायाम इसके लिए बेस्ट है। अगर आसन प्राणायाम आप करते हैं तो आपका यम नियम आपको सपोर्ट करते हैं, यम नियम, और यम नियम आसन प्राणायाम को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरक है ना। तो आपने ये हरदम ध्यान रखना है कि आपको जितना आसन प्राणायाम कॉन्सेंट्रेटली करेंगे, जो ग्रंथों में लिखा है, तो आपका यम नियम फॉलो होगा। फिर गलत चीज़ों के, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में आ रही है, शरीर में आ रही है, नकारात्मक नहीं आ रही है।
क्योंकि हम नकारात्मक एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। जो टीवी है ना वो इडियट बॉक्स है, वो नकारात्मक एनर्जी देगा। हमारे जो मोबाइल में भी है, हम लोग जो गलत चीज़ें देख लेते हैं वो सब नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। प्लीज़ हमारी ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं ना उसके तरफ ही। होता क्या, जब ये देखते बैठे तो बीच में कोई ऐड आता है और हम उसमें खो जाते हैं। इतना कंट्रोल तो आना चाहिए भाई, जब भी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मैं ये नहीं आप योग गुरु बन सकते हैं, आप जो भी फील्ड में जाएंगे, गृहिणी एकदम एक्सपर्ट, जो भी करना चाहते हैं पूरी तरह से एकदम 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। एंड यू विल फील दैट यू आर द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी फीलिंग है। हमारा आनंदमय कोश, जब ये सब कोश एकदम साफ हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं, हरदम ब्लिसफुल रहते हैं। तो ये सिचुएशन हरदम होनी चाहिए। मुझे अनुभव आ रहा है, मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि आई ऑलवेज फील दैट आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्यों? हर एक की ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं भैया, सुख दुख आएंगे। बिना हर्डल्स के आप आगे की सीढ़ियों पे नहीं जा सकते हैं। तो जब हर्डल्स आते हैं ना, तो उसको 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 कॉन्कर करो, उसको जीतो, और आगे का मार्ग और खुलेगा। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है। तो ब्रह्मचर्य में हम बता रहे थे कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमारे मन को कंट्रोल करना है, ताकि हमारे सेक्स ऑर्गन से वो उत्तेजित ना हो। डायरेक्ट उत्तेजित कभी नहीं होगे, हमारी इंद्रियां से शुरुआत होंगी। तो आप वो माहौल में रहो ही मत, डिटैच होने की कोशिश करो गलत चीज़ों से, है ना। फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अननेसेसरी चीज़ें मत ज़्यादा जोड़ के रखो, ठीक है, कोई काम की नहीं आती है वो, है ना। तो और जब भी आपके पास जो चीज़ है, जैसे आपके पास ज़्यादा धन है, आपके पास जो भी है, श्रम है, टाइम है, शारीरिक शक्ति है, तो ये लोगों में दो जब ज़रूरत पड़ती है। तो वो होता है अपरिग्रह, यानी देने का, लोगों को देने का जो अपने पास है। और वो ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ तो मेरा नाम वहाँ आना चाहिए। नो, दैट इज़ नॉट द दान। बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए, तब आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे, है ना। तो हम लोग ने अभी यम की चर्चा कर ली, अब नियम की चर्चा करते हैं, है ना। नियम तो बहुत ज़बरदस्त है ना। ये इंडिविजुअल को फॉलो करना है, और जो यम है वो समाज को, क्योंकि अहिंसा रहेगी तो सभी समाज के लिए होगा, है ना। तो इतना ज़बरदस्त आपको ये सब करने का है। तो नियम का ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले नियम शौच, है ना। हम देखते हैं कि शौच शौच ना, लोग शरीर को अलग अलग इतने कीमती साबुन से, सोल्यूशन से, शैम्पू, ये वो, सेंट, बढ़िया कपड़े वगैरह वगैरह वगैरह, खूब पैसा खर्चा करते हैं और अपने शरीर को हरदम तरोताज़ा रखते हैं। मैं बोलता हूँ ये सब करने के बजाय ना, आप रोज़ योग, आसन, प्राणायाम वगैरह करो यम नियम का, तो आपके वैसे भी शरीर में चमक आ जाएगी। बोलते हैं ना कपाल भाती में, है ना, मस्तिष्क में चमक आ जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल चमक लो ना भाई, है ना। अपने सात्विक अन्न खाओ, पानी का प्रपोर्शन बरोबर रखो। बहुत सारी मुद्राएं हैं उसमें, है ना, ये मुद्रा, है ना, ये आपकी स्किन ग्लो करेंगी इससे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो आपको ये सब करने का है। तो शौच, बाहर की सफाई तो हम रोज़ करते हैं। कभी कभी तो मैं देखा कि लोग 2-2 बार करते हैं। कुछ कुछ लोग देखा, यंग जो लड़कियां लड़के रहते हैं, बार बार मुँह धोते, अरे क्या कर रहे हैं आप बार बार, तो आपकी सेल्स वगैरह तो वो ख़राब हो जाएंगे ना, जितना आप सोप का वापर करेंगे, है ना, सोडा है वो, तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। बिल्कुल नहीं। पहले के ज़माने में कहाँ साबुन और ये सोडा वोडा था, है ना, सब नेचुरल था ना। तो पर कभी आपने सोचा है कि अंदर की सफाई कभी करते हैं क्या हम लोग? मन की सफाई कभी नहीं, कभी नहीं करते, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। गंदगी भरते जा रहे, भरते जा रहे। तो बीमार नहीं हो गए तो क्या हो गया? मानसिक तनाव नहीं आएगा तो क्या होगा? साइकोसोमेटिक डिजीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? आजकल यंग बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बताइए। सर दर्द हो रहा, माइग्रेन हो रहा, पेशेंस नहीं है। देखिए ट्रैफिक के सिग्नल पे कोई नहीं रहा पुलिस वाले, तो यंग बच्चे पहले भागते हैं। पेशेंस नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। रात भर क्या करते हैं, बड़े माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो उनके हाथ में मोबाइल रहा है, क्या करते गॉड नोज। ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, दिन में जो करना है अभ्यास करो, जो कुछ, रात को जल्दी सो, जल्दी उठो, है ना। तो ये हमें संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर की सफाई कैसे करोगे, है ना।
तो उसके लिए आसन प्राणायाम रोज़ आपको करना है, तो उससे आपके अंदर की सफाई हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जितना कचरा आप रोज़ कचरा देखिए, शरीर से हम रोज़ कचरा निकालते हैं कि नहीं, मल द्वारा, मूत्र द्वारा, श्वासों द्वारा, है ना, पसीने द्वारा सब निकालते हैं ना, है ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही आपको इसमें भी करने का है, मन से भी करना है कि जितना रोज़ का कचरा जमा हुआ है, होता है, हम लोग जो समाज में रह रहे हैं ना, वो बहुत ही गंदा है, बुरा है, हमको बचा के रखना है। जैसे कमल कीचड़ में भी बिल्कुल स्वच्छ रहता है ना, वैसा हमें रखना है खुद को बचा के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ हमने यम नियम का 100% करना है, पालन करना है। नहीं होता है तो रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, आसन प्राणायाम की हो जाएगा एक दिन, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करेंगे तो अंदर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अंदर जो कचरा है, तो आप ध्यान कीजिए, है ना। प्राणायाम भी एक प्रकार का ध्यान ही है, उसमें श्वासों की ओर ध्यान दे रहे हैं, है ना। या आसन में भी हम क्या कर रहे हैं, श्वासों की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान ही हो गया, है ना। कोई भी कार्य करते हैं तो ध्यान लगा के करो तो वो ध्यान हो गया है ना। ठीक है, अपने जो पतंजलि योग सूत्र में है ध्यान का बताया कोई एक विषय की तरफ, वो भी हमारे जो पहले स्थूल विषय, बाद में सूक्ष्म विषय, बाद में विषय भी नहीं रहता, फिर समाधि लग जाती है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि रोज़ हमारे मन को शुद्ध करना। फिर शौच हो गया, संतोष। जो भी आप कार्य करते हैं ना, 100% दो। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरे 100% अपने एफर्ट्स लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। आप भी जो सुन रहे हैं, तो 100% अपने दिमाग में घुसना चाहिए और हरदम रहना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए, ये होना चाहिए। आधे मन से नहीं, ये तो कुछ भी बेकार बात कर रहे हैं, आज पॉसिबल नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। पूरी एकाग्रता से आपको ये सब करने का है। तो संतोष, पूरी प्रयत्न कीजिए और जो उसका फल मिलता है ना, उसमें हैप्पी होइए, संतोष रहिए, है ना। तो ईश्वर क्या होता है, गीता में भी बहुत कृष्ण भगवान ने वही उपदेश दिया है कि कर्म तेरे हाथ में है, फल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। क्योंकि मैं वो पूरा देखूंगा, बैकग्राउंड, प्रारब्ध से लेके पूर्व कर्मों से लेके सब कुछ देखूंगा, बाद में फल दूंगा। बहुत बार होता है हम कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, पर उसके फल हम फिर कभी कभी चूक जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। भगवान आपको और मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, है ना। तो कभी भी उसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो जो मनुष्य को संतोष है, वो हरदम हैप्पी रहेगा। 24 घंटे में जो भी आप अच्छे से अच्छा एफर्ट्स कर सकते हैं वो कीजिए प्रेजेंट में। डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट, थिंक ऑफ प्रेजेंट ओनली। अभी मैं मेरा आपका रोज एक प्लान बनाइए कि आज मुझे ये करना है, और वो कंप्लीट करके ही रहने का। मैं करता हूँ रोज़ सुबह जैसे ही मैं योग में बैठता हूँ, है ना, मेरा 3 घंटे का सेशन से यानी खुद का करता हूँ अभ्यास। 1 घंटा मेरा आसन और प्राणायाम, 1 घंटा मेरा प्राणायाम, और 1 घंटा मेरा ध्यान, जिसमें मंत्र वंत्र जप वगैरह सब आ गया। तो जब भी मैं शुरुआत बैठता हूँ, तो हमारे अंदर में ब्रेन में मैंने एक मैसेज दे दिया, तो वो सब मुझे आज क्या क्या करना है, क्या क्या है, सब वो आ जाता है लिस्ट डाउन। एक कागज़ भी रख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, फिर दिमाग एम्प्टी हो जाता, फिर मैं अपना चालू कर देता हूँ योग अभ्यास। तो इस प्रकार आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा शौच हो गया, संतोष हो गया। अब तप है, तप बहुत ज़रूरी है मनुष्य को। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कर्म। और हमारे जो शरीर है हमारे, उसको तपाना है। तपाना अर्थात जैसे उपवास हो गया तो शुद्ध करेंगे, है ना। तप यानी जो आपकी जवाबदारी दी गई है, कोई भी जो गृहिणी होंगी या ऑफिस में जाने वाले होंगे, बिजनेस में होने वाले, सोशल लीडर हो, योग टीचर हो, जो भी हो, आपको जो जवाबदारी दी गई है ना, उसको 100% करो। वो हो गया तप। तो जितना आप उसमें तपेंगे ना, जितना आप कार्य करेंगे ना, उतनी आपके इसमें शाइन आएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। आपकी शक्तियाँ आएंगी, शक्तियाँ जो तीसरे पाद में पतंजलि योग सूत्र में विभूतियाँ पाद है ना, वो आपको मिलने लगेगी। आपको शो नहीं करना है ना, उसका बड़ापन करना है, आप अंदर ही अंदर आपको सब कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। रोज करिए। फिर शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत है, बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे इष्ट देवता के, तो वो आपके दर्शन हो सकते हैं, पर इतना इजी नहीं है। स्वाध्याय ऐसा है कि 2 चीज़ इसमें करनी पड़ती है। एक है, देखो मैं किताब से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ,
जितने भी हैं कि अच्छे जो ग्रंथ हैं हमारे, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे योग में, है ना। योग वशिष्ठ से लेके वो भी देखो पूरे मन पे ही है। ये राम भगवान का योग वशिष्ठ में जब उनको समझाते हैं, वो भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं जब गुरुकुल से निकलते हैं और अपने अयोध्या में पहुंचते हैं। तो बीच में सब देखते हैं, जैसे सिद्धार्थ ने देखा था गौतम बुद्ध ने निकलते समय जब दुखी दुखी दुखी, तो वो भी तो योग वशिष्ठ ने उनको वही समझाया। हमारे गीता में भी वही है, अर्जुन डिप्रेस हो गया तो उसको वही समझ। पतंजलि योग सूत्र भी पूरा मन पे ही है ना। तो हमारे जो उसको विज्ञान में कोश मैंने बताया था ना, विज्ञान में डेवलप करना है। तो ये जो है हमारी गीता हो गया, योग वशिष्ठ हो गया, पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका हो गई, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया, ऐसा अनेक अनेक ग्रंथ है। उसका हमें वेद, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, सब इसके अभ्यास आपको करना है। तो आप क्या करेंगे फिर, आपको ये इसके बेनिफिट्स मिलना ही है, 100% मिलना है। आपका जो ज्ञान है ना, वो विज्ञान में कुछ इतना डेवलप हो जाएगा कि आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा। नहीं, विज्ञान में कुछ बोलेगा नहीं, इंटेलेक्ट बोलेगा नो यू शुड नॉट डू दैट, तो नहीं होगा। फिर इतना आपको स्ट्रांग बनना है, और ये अष्टांग योग के पालन से ही बनेगा। फिर उसके बाद में है कि स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय का एक पहलू मैंने आपको बता दिया कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा और उसका अनुकरण करना पड़ेगा। दूसरा है कि हमको ये सोचना है कि हम इस संसार में क्यों आए, है ना। पशु प्राणी क्या होते हैं, आते हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और फिर रात को सो जाते हैं, जो भी उनकी है ना। पर मनुष्य को तो भगवान ने दिमाग दिया है ना, विवेक दिया है ना, काय के लिए दिया है। तो हमें ये देखना है कि संसार में ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। क्या सुबह उठना है, नाश्ता करना है, ऑफिस जाना है, गृहिणी का कार्य करना है, भोजन करना है, आराम करना है, शाम को टीवी देखना है और रात को सो जाना है भोजन करके, क्या ये है? ये तो प्राणी करते हैं। मनुष्य, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने मोक्ष के लिए क्या कर सकते हैं, आप कैसे समाधि तक जा सकते हैं, है ना, कैवल्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो आपको, क्योंकि आप आए तो ईश्वर की तरफ से ही आए हैं और वापस ईश्वर की तरफ मोक्ष तो पाना है, आज नहीं तो 100 साल बाद, है ना, 100 जन्म के बाद, पर मोक्ष की ओर जाना ही है। और आप तो बहुत फॉर्चुनेट है जो योग से जुड़े हैं, वो पिछले जन्म में बहुत अच्छा प्रारब्ध आपने किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है, जो आपको ये रेडीमेड आपको योग मिल गया है ना। इतने प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप और उन्नति कर रहे हैं, पहले से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, मैं सबको आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, है ना। जो भी योग से जुड़े हैं और कर रहे हैं, अपने पिछले जन्म के बहुत अच्छे पुण्य के कार्य किए हैं। तो हमें ये सोचना है कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा। जैसे मेरे दिमाग में आता था, पर मैं बचपन से योग करता था, तो मुझे लगा कि भाई रिटायरमेंट के बाद में मैं इसको ही एक जरिया बना लेता हूँ लोगों के कल्याण के लिए। हाँ? तो मैं खुद योग के मार्ग मैंने पकड़ लिया और लोगों के मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं जागरूकता बढ़ाऊँ योग के प्रति, कि यही आपको तनाव से दूर रख सकता है, यही आपको बीमारी से दूर रख सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। फिर बाद में है कि हमारा शव संतोष तप स्वाध्याय हो गया। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान सबसे बड़ा है। अगर आप ईश्वर प्रणिधान का फॉलो करते हैं तो आप हरदम सुखी रहेंगे। क्या करना है, ईश्वर का प्रणिधान होता है, जो भी आपने कार्य किया है ना, है ना, जो भी किया है वो ईश्वर को समर्पण कर देना। मुझे बताइए, जब एक सूखा पत्ता अपने मर्जी से हिल नहीं सकता है, ईश्वर की कृपा से ही हिलता है, तो हम कौन है? कुछ नहीं है, आप सूखे पत्ते के समान है। ईश्वर की मर्जी होगी तो आप सब कर सकेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर सकेंगे। तो जो भी आप कार्य करें, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अभी आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या श्रेय अपने खुद को दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है। भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ये कार्य हो, और मुझे चुना है, आपको चुना है, तो हम दोनों जुड़ गए, है ना। तो ईश्वर प्रणिधान, जो भी आप श्रेय खुद मत लो कभी भी। कुछ भी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में होता है तो उसका श्रेय खुद नहीं लेना है, ईश्वर को देना है, दूसरे को देना है। आपका उसमें कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि आपको वो सिचुएशंस मिली है वो, है ना, सौभाग्य से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें रोल है। नो, ईश्वर के कारण ही हो रहा है। हमारी जो ईश्वर रूपी माँ बाप है, बड़े भाई बहन हैं, हमारी जो गुरुवर्य है, उनके कारण हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये आपको करना ही है ना। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेशंस समाप्त करते हैं, उसके पहले मैं आपको एक 5 टिप्स देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो क्या करना है आपको? सबसे पहला, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सबसे प्रथम जो है वो 5 टिप्स है। तो पहला टिप है अवॉइड हरी, HURRY, हरी, वरी एंड करी। समझे? जब आप खाना खाते हैं तो घाई घाई में यानी जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। आपको पता है ना कि पेट से जो सिग्नल जाता है ब्रेन को, वो जब आपका स्टमक कुछ भरने लगता है तो सिग्नल जाता है कि इतना भर गया है। वो 8 मिनट लगते हैं। तो आप 8 मिनट के पहले खाएंगे तो आप ज़्यादा भी खाना खा सकते हैं, है ना? तो उससे नुकसान ही होगा। तो आपको धीरे धीरे, और खाना कैसे खाने का है? भगवान को अर्पण करके, ब्रह्मा का प्रसाद समझ के आपको करना है। तो फिर वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे तो आपका जो इसमें कुंड है, जो अग्नि है, उसमें आप उसको उसको सुहा, उसमें दे रहे हैं उसको, है ना, आहुति दे रहे हैं। ठीक है? वैसे हमारे बुरे विचार है उसको भी आहुति देते रहना हरदम। तो हरी वरी करी, वरी में कभी नहीं खाना, चिंता में कभी नहीं खाना। इसलिए कोई टीवी वगैरह मत देखो, भगवान का प्रसाद चढ़ाओ और शांत मन से परिवार के साथ में बैठ के अच्छे से। पहले के ज़माने में तो मौन होकर खाना खाते थे। एकदम सही है, एकदम सही है। आप करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी है हरी वरी करी, करी जो मसाला तेल वगैरह जो होता है ना, वो उससे परहेज करो। वो आपको देखिए जीभ को बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि वो रासिक है, तामसिक है ना, पर पेट के लिए बहुत। आप देखते हैं रिसेप्शन से जब आते हैं तो दूसरे दिन आपके पेट के क्या हाल होते हैं, है ना, जानते हैं। तो आप वो सब अवॉइड करो भाई। रिसेप्शन में भी सारी चीज़ें मिलती है। नहीं तो आजकल तो बेस्ट हो गया, लोग अपने घर से खा के जाते हैं या वापस जाने के बाद में खिचड़ी खाते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं खाते, दिखाने के लिए कुछ तो ले लेते हैं। वो सबसे बेस्ट है। क्यों? हमारा क्या पेट क्या कचरा है क्या? तो अवॉइड हरी वरी करी, है ना, ये याद रखना। और एडॉप्ट लाफिंग, क्लैपिंग एंड क्राइंग। जब भी आप लाफ करते हैं तो आप फील गुड हार्मोन्स उसमें सीक्रेट होते हैं, आपको पता है ना, सेरोटोनिन, डोपामिन और जितने उसके परिवार है सब हार्मोन्स। यू फील ऑलवेज फ्रेश, एनर्जी, है ना। प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह जब करते हैं, हम योग करते हैं, तभी वही होते हैं हमारे फील गुड हार्मोन्स रिसाव होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बंद, क्लोज, हमारा न्यूरोफायरिन क्लोज, हमारे जो ट्रिलियंस मिलियंस सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, वो सेव रहेंगे। तो बूढ़े तक होने तक आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग सब परफेक्ट रहेगा। आपकी प्लास्टिसिटी जो है ब्रेन की, है ना, प्लास्टिसिटी वो बने रहेगी हरदम। आपका फ्लेक्सिबल रहेंगे आप। अगर नहीं करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो योग के द्वारा आप न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, न्यूरोफायरिंग कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने कम समय पे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये बता रहे थे कि क्लैपिंग, लाफिंग बहुत ज़ोर से हंसना है। आपको पता है पेट जब ज़्यादा दुखने लगता है, इसका मतलब आपके ऑटोमेटिकली एक व्यायाम मिल गया है उसके हंसने से। पेट के जितने ऑर्गन्स है, ब्लड सर्कुलेशन देखिए कितना, आपके चेहरा एकदम लाल हो जाता है हंसते हैं तो। क्लैपिंग, एक्यूप्रेशर, है ना, क्या होता है इसमें सब एक्यूप्रेशर हो जाते हैं, पूरे के पूरे जितने ऑर्गन्स है सबके प्रेशर्स पॉइंट्स है। जब आप जोर जोर से क्लैपिंग करते हैं ना तो सभी प्रेस होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, बीमारी से दूर होते हैं आप। और जब बहुत तनाव में होते हैं तो मन दुखता है तो रो डालो, ठीक है। तो ये, हाँ, तीसरी बात, व्हेन यू फील टू ईट और नॉट टू ईट, प्लीज़ डू नॉट ईट। जब आपकी ऐसा लगे कि जैसे अपन रिसेप्शन में जाते हैं तो कोई आपका पेट तो भर जाता है, आपने खा लिया, पर एक नई डिश दिख जाती है आपको, तो जीभ बोलती है वही यार ये तो चखना ही चाहिए। तो मन बोलता है यार खाओ कि नहीं खाओ, तो बुद्धि के पास जाता फिर। तो बुद्धि बोलती है यार बेवकूफ़ हो गया है, तेरा पेट भर गया, खा लेगा तो बाद में नुकसान होगा। तो खाओ या मत खाओ, तो कभी मत खाओ। कभी विचार आता है ना कि मैं अब ये खाऊँ कि मत खाऊँ, तो कभी मत खाओ। और टॉयलेट के लिए 1 और 2, है ना, 1 नंबर 2 नंबर अगर जाना है तो डोंट वेट फॉर अदर्स। अरे क्या बोलेंगे लोग, मैं छोड़ के जाऊंगा, तो नो, उसी समय जाओ। क्योंकि जितने देर तक आप रोक के रखेंगे ना, तो वो जो टॉक्सिन्स है, मल वगैरह है, जो वो शरीर में घूमते रहेगा, वो आपको, और कभी भी आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हरदम वो माइंड में टिक 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 होते रहेगा कि आपको ये लगी है ना। और लास्ट है, द फूड विच इज़ गुड फॉर योर टंग इज़ बैड फॉर योर स्टमक। आप देख लीजिए, जो भी टेस्टी तामसिक रासिक जो चीज़ें होती जीभ के लिए,
वो आपके पेट के लिए हानिकारक होती है, शरीर के हानिकारक होती है। तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो भी सुनने वाले हैं या आगे जो वीडियो देखेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और सभी को ये वीडियो देखने के लिए भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये अभी मुझे पता है इंडिया में ये रात का समय है ना, एकदम ब्रह्म मुहूर्त, लोग उठते नहीं हैं, है ना। तो मुझे यही समय दिया गया है और यहाँ पे मेरे 7:15 बज गए हैं। तो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। और इसके आगे भी कभी आपको ऐसा लगे कि मैं आपके उपयोग में आ सकता हूँ, तो हमारा नंबर इंडिया का लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है +91 07020462260। फिर से बोल रहा हूँ, +917020462260। तो कभी भी हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी आपको हेल्प चाहिए, तो हम उसके लिए सदा कोई सेशंस रखने हैं या कुछ, तो ज़रूर से हमें याद कीजिए। मैं निःशुल्क निस्वार्थ आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को लिए खास करके मीना प्रभु जी है, सुनील जी है, फिर हमारे तपन जी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को भी सभी को धन्यवाद। हरिओम।